हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के डेली चार्ट को देखेंगे और हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसका एनालिसिस कर सकते हैं और नेक्स्ट डे हम सारे ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अपना जो निफ्टी 50 है, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पर आपको रुकता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था कि अगर यदि मार्केट इस नेकलाइन के नीचे की तरफ निकलता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और अगर यदि मार्केट का फ्लैट भी खुलता है और अगर यदि गैप अप खुलता है तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे। तो अभी करंट सिनेरियो में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हो रही थी उसके कारण अभी मार्केट के अंदर थोड़ा सा सेलिंग के टाइप का सिनेरियो बना हुआ था। इसके बाद में अब जब कल सीज फायर हुआ तो उसके बाद में दोनों देशों के बीच में सहमति बनी, उसके कारण इसको मार्केट ने एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह कंसीडर किया और यहाँ पर आज मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप खुला। लगभग यहाँ पर 500 पॉइंट के लगभग 400 से 500 पॉइंट के बीच में निफ्टी और 1000 पॉइंट के लगभग बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में मार्केट ने बहुत अच्छे एक पॉजिटिव साइड में मोमेंटम दिया। जहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था कि अगर यदि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट कल ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसके बाद हमने देखा था कि हम बाइंग की तरफ का ट्रेड लेंगे और यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर गैप अप खुला, उसके बाद बाइंग की तरफ बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया और बहुत ही अच्छा यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम दिखाया और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइड का मार्केट ने मोमेंटम किया। तो चलिए अब हम निफ्टी 50 को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं और देखते हैं कि हम एक्चुअली में कल के दिन ट्रेड को किस प्रकार से प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हमको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इसको आज मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पर ओपन हुआ। उसके बाद में मार्केट ने फर्स्ट टिक में ही 15 मिनट में ही मार्केट ने इस ब्रेकआउट को इस जो मेन जो यहाँ पर जो जोन था सेलिंग का, यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर होल्ड किया और उसके बाद में मार्केट ने इस वाली लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया। उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ भागता ही चला गया। तो इस प्रकार से आज का मार्केट पूरा पॉजिटिव था। अब कल के दिन की अगर यदि हम बात करें तो अगर यदि कल वापस से अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और वापस से अगर यदि अपना प्रीवियस डे का हाई को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हम बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर अगर यदि गैप अप खुलता है तो उस केस में यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं और यहाँ पर जो परसों के दिन जो यहाँ पर बायर आए थे वो उनको अच्छा एक प्रॉफिट दिखाई देगा और यहाँ पर थोड़ी सी जो सेलिंग आ सकती है, लेकिन वो जो सेलिंग है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट हल्की सी अगर गैप अप केस में थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग दिखा सकता है और सेलिंग के बाद में अगर मार्केट वापस से ये लेवल पर आने के बाद वापस से यहाँ से मार्केट जब इस लेवल को वापस क्रॉस करेगा तो हम बाइक की तरफ जो ट्रेड है उसको हम प्लान कर सकते हैं। और फ्लैट के केस में तो अगर यदि मार्केट वापस से यहीं पे फ्लैट खुलता है और अगर इसको निकलता है तो हम हमारी जो पोजीशन साइजिंग है उसको थोड़ा सा कम करेंगे और बाइंग की तरफ का जो ट्रेड है वो हम प्लान करेंगे। और अगर यदि मार्केट यहाँ पर अगर यदि गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर ये जो बायर्स हैं ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पर हमको हल्की सी सेलिंग दिख सकती है और उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा यहीं पे जिगजैग करता हुआ या फिर आपको थोड़ा सा टाइम पास करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। तो उस केस में हमको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना। तो बेस्ट केस यहाँ पर यही रहेगा, या तो मार्केट का थोड़ा सा फ्लैट खुले या फिर थोड़ा सा गैप अप खुले और उस केस में हमको प्लान करता है। अब हम चलते हैं इसके बाद सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे। तो जो निफ्टी 50 है और सेंसेक्स है उन दोनों का चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इसके अंदर बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया। यहाँ पर यही मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और डब्ल्यू पैटर्न के बाद यहाँ पर भी मार्केट सेम ब्रेकआउट करने के बाद इसको इसी लेवल पर खड़ा था और यहाँ पर भी हमने सेम वही डिस्कशन किया था कि अगर यदि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम सेलिंग की तरफ प्लान करेंगे और यदि मार्केट का फ्लैट हो अगर थोड़ा सा गैप अप भी खुलता है तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर भी मार्केट ने आज बहुत अच्छा गैप अप दिया और उसके बाद मार्केट यहाँ पर भी भागता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट के जो हमारा इसका टाइम फ्रेम है सेंसेक्स उस पर चलेंगे। उस पर देखेंगे हम किस प्रकार से हम जो है जो ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आएंगे तो यहाँ पर भी मार्केट एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा होगा, इसको सेम टू सेम बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा ही है। यहाँ पर भी मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर भी भागता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट वापस इस रेंज का ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर की साइड ही भागता हुआ दिखाई दिया। तो आज
बिल्कुल एकदम ऑप्शन बायर का डे था और इसमें बहुत ही अच्छा मार्केट ने आपको रिटर्न दिए। तो अब हम कल के दिन की अगर बात करते हो तो कल के दिन इसके अंदर भी अगर यदि मार्केट वापस इसी लेवल पे लगभग फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन अगर यदि ओपन होता है, मार्केट वापस यहाँ से फर्स्ट टिक में ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम छोटा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के मार्केट में ऊपर की तरफ के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि मार्केट कल के दिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर यदि गैप अप खुलता है तो उस केस में यहाँ पर हल्की सी थोड़ा सा मार्केट शुरुआत में सेलिंग दिखा सकता है, और उसके बाद में मार्केट जब वापस इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर भी बाइंग की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और गैप डाउन के केस में यहाँ पर वही होगा सेम कि यहाँ पर ये जो बायर्स बैठे हैं ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे, और इसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वही जिगजैग करता हुआ या फिर हल्का सा नीचे जाएगा पहले और फिर वापस से नीचे के लेवल पे बायर्स आएंगे और वापस मार्केट आपको यहीं पे थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई देगा। तो इस केस में आप थोड़ा सा जो ट्रेड है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हम वापस चलते हैं अब बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर पहले ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरह आया न्यूज़ के कारण, जो इंडिया पाकिस्तान की वार थी उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर मार्केट ने जो कल के दिन है यहाँ पर बिल्कुल सेलिंग टाइप का मार्केट था, लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर सीज फायर की न्यूज़ आई तो इसको मार्केट ने यहाँ पर एज अ पॉजिटिव कंसीडर किया और आज मार्केट बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। इसके बाद यहाँ पर भी मार्केट भगता हुआ ही नजर आया है, तो इसमें भी मार्केट ने आज अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर अगर यदि हम बात करें इसके जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर यदि हम इसकी बात करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है हमको एक रेंज के अंदर दिखाई देगा। तो अगर यदि कल के दिन अगर यदि हम ट्रेड प्लान करेंगे तो इसके अंदर ऐसा कुछ हमको अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर यदि कल यदि यहाँ पर मार्केट यदि आप फ्लैट अगर यदि ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होगा तो मार्केट अगर यदि यहाँ पर थोड़ी सी देर अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट यहाँ पर रुकता है उसके बाद में अगर यदि इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर एक हमको अच्छा सा एक ब्रेकआउट मिल सकता है और बाइंग की साइड में हमको ट्रेड मिल सकती है। और अगर यदि कल यहाँ पर मार्केट इस लेवल पे अगर थोड़ा सा गैप अप यदि यहाँ पर मार्केट खुलता है तो यहाँ पर मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद में अगर यदि वापस मार्केट जब इस लेवल को क्रॉस कर रहा होगा तो उस टाइम हम यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर यदि मार्केट कल थोड़ा सा यदि गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन वाला सीनेरियो बना रहेगा और मार्केट आपको थोड़ा सा साइडवेज टाइप का दिखाई दे सकता है। तो इसलिए बेस्ट इसमें प्लान यही रहेगा अगर यदि मार्केट अगर यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर यदि फ्लैट ओपन होता है और यदि ये थोड़ा सा जाता है और सेकंड हाफ में अगर यदि क्रॉस करेगा तो ही हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बाकी हम कल का दिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी को हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन बेस्ट जो ट्रेड प्लान है वो आपका निफ्टी 50 और जो सेंसेक्स है उसके अंदर ही बनेगा। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं वापस अगले दिन एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।